हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज की सेशन में हम आपसे बात करेंगे कोरिलेशन पे। कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाने वाला एक टॉपिक जिसे आपने या तो पढ़ा होगा या अभी पढ़ना बाकी होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करने के लिए हम आपके सामने आज सेशन लेके आए हैं। तो कोरिलेशन, नाम ही क्या है, कोरिलेशन। जब किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, किसी फोरकास्टिंग को करने के लिए दो वेरिएबल्स को, दो फैक्टर को आपस में एनालाइज करके, इंटर रिलेट करके किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है, तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स के जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। नाम ही क्या है, कोरिलेट करना। भाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में, आपस में इनकम और इन्फ्लेशन के बीच में जब हम रिलेशन चेक करते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, तो क्या कनेक्टिविटी, जब एक दूसरे से कनेक्शन के बेसिस पर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने का काम करते हैं, प्लानिंग करने का काम करते हैं, किसी डिसीजन को मेंटेन लेने का काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, कोरिलेशन। कोरिलेशन जब भी हम काउंट करते हैं तो एक बात को आपको हमेशा याद रखना होगा, हम जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन काउंट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच होगा। या तो वो -1 आएगा या वो क्या होगा, +1 होगा। इसके बियॉन्ड 1 से ज्यादा कभी भी अगर आंसर आ रहा है तो कोरिलेशन नहीं चेक किया जा सकता। कुछ गलती है, जिस मोटिव से हम काम कर रहे थे वो मोटिव हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल पियर्सन है, उन्होंने इस पे एक फॉर्मूला दिया है जिसे अगर आप मीन के हेल्प से, अगर आप मीन के हेल्प से डेविएशन करा के मेजर करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, जिस पे आज के सेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जो इंडिकेट किया जाता है वो आधे नासिक की तरह जो बनेगा, ये भी बनाया गया है। इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई का मतलब होता है डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज बाय मीन, जो भी आएगा, डेविएशन ऑफ वाई सीरीज बाय मीन, और जब उन दोनों का आपस में मर्जर करके सम अप किया जाएगा तो वो आएगा समेशन एक्स वाई अपॉन होल अंडर रूट में हमारा लगा उखा क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय मीन। एक्स सीरीज की मीन का जब हम डेविएशन कराते हैं और उसका स्क्वायर के जब सम करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आएगा, इनटू पॉइंट लगा किया हुआ है समेशन वाई स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर का मतलब है वाई सीरीज में जब हम मीन से डेविएशन कराने के बाद उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका सम अप जो होगा वो हमारा समेशन वाई स्क्वायर होगा। याद रखने वाली बात यह है, डायरेक्ट मेथड का यूज आप तब करेंगे जब आप मीन से डेविएशन कराते हैं। जब आप अरिथमेटिक मीन का यूज करके एक्स सीरीज और वाई सीरीज के बीच में डेविएशन कराने का काम करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्ट मेथड इंप्लाई करना होगा। और जब आप एज्यूम मीन का सहारा लेंगे तो उस पे क्या करना होगा, हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, जिसको हम आगे के सेशन पे उस पे बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में हमारे को क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन मेथड से। कुछ ना लिखा हो तो भी कार्ल पियर्सन ही समझा जाता है। और आपको यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है, नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या दिया है, नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब यहां पे दिया क्या है, हमको n दे रहा है, ये n को डिनोट कर रहा है। ये आपको दिया हुआ है मीन ऑफ x, मतलब जो
आपके फर्स्ट वेरिएबल को जिसे हम x के नाम से इंडिकेट करते हैं उसका मीन यहां पे 3 दिया हुआ है। मीन ऑफ y सीरीज जो सेकंड वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को इंटर रिलेट करने के लिए कोरिलेशन मेजर करते हैं, तो y के नाम से डिनोट किया जाएगा सेकंड वेरिएबल को, और जिसका मीन हमारा आ रहा है बेटा 5 आ रहा है। फिर लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज। मतलब हम जब डेविएशन x सीरीज में कराएंगे और डेविएशन y सीरीज में कराएंगे मीन से, और जो भी आएगा उसको जब x सीरीज का डेविएशन इंटू y सीरीज का डेविएशन को करने के बाद सम अप करेंगे तो वो हमको रिजल्ट क्या देगा, समीशन xy। अभी आपने फॉर्मूला देखा है, वो आपको यहां पे डिनोट कर रहा है। फिर लिखा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ x सीरीज। जब हमने क्या किया, क्योंकि हमने मीन से डेविएशन कराया है, तो यहां पे कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या दे रहा है, समीशन x स्क्वायर दे रहा है। और इसी तरह से जब आप सम ऑफ डेविएशन ऑफ y सीरीज का कर रहे हैं बेटा, तो आपका आएगा समीशन y स्क्वायर। तो अब आपको फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन और यहां पे जो दी हुई इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। क्योंकि मीन से कराया है तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, और आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसे क्लियर करें तो हमारा सबसे पहले क्या लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम लोग ने क्या किया, इंडिकेट कर दिया है। इंडिकेट करने के बाद हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला। तो क्या हो गया, समेशन एक्स वाई अपॉन होल अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुटअप करना होगा, और वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है, क्या हमारे को 40 दिया हुआ है अपॉन अंडर रूट मेंटेन करेंगे, और अंडर रूट में हमारे को समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो दी गई है वो है 72 मल्टीप्लाइड बाई समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 50, और आपका क्या हो गया, आपने वैल्यू पुटअप कर ली। इसको स्पेस मेंटेन करने के लिए यहां रफ कर लेता हूं, स्पेस बना लेता हूं। तो क्या आ गया, आपके अंडर रूट में आ गए 72 इंटू 50। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, 40 अपॉन अंडर रूट में जब आप करेंगे तो 72 इंटू 50 करने पर हमारा क्या आएगा, 3600 आ जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट काउंट करेंगे, और इसका अंडर रूट आएगा हमारा क्या आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 60 इंटू 60 करेंगे जब आपस में तो होता है 3600, और हमारा 60 अंडर रूट आएगा, जिसे हम 40 में डिवीजन करने पर हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 0.667। तो पर्टिकुलर डेटा जो हमारे को क्वेश्चन में अवेलेबल था, उस डेटा को यूज करके एग्जामिनेशन हॉल में जब हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन काउंट करना होगा, तो सिचुएशन में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.667 आ गया। और मैंने आपको बोला था कि आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और आपका यहां 1 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी रिजल्ट आया है वो एकदम एक्सेप्टेबल है। आइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हो, डायरेक्ट मेथड से करने हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड वर्ड का यूज कर लिया, और डायरेक्ट मेथड लिखने का मतलब ही यही है कि जो डेविएशन कराया गया होगा वो मीन से कराया गया होगा। यहां दिया हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाइड ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। जब एक्स वाई सीरीज के बीच में डेविएशन कराने के बाद मल्टीप्लिकेशन करा जाता है, और उसका सम अप वैल्यू हमारे को क्या आ रही है, 30 आ रही। मतलब यहां क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई जो आपको 30 दिया है। सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर, जो आपने डेविएशन कराया है
एक्स सीरीज में बाय मीन की हेल्प से कराया है, क्योंकि मेथड तो आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो मीन से कराया ही होगा। तो आपको यहां क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरह से y सीरीज में भी दिया हुआ है सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर ऑफ y सीरीज बाय मीन। इसका मतलब क्या हो गया, समेशन y स्क्वायर हमारे को अवेलेबल है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा प्रॉपरली अवेलेबल है, तो आइए यूज करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। लिख दें, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है क्या, तो लिखा जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख लिया है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और वैल्यू हमारी क्या आ रही है, समेशन एक्स वाई की दी थी 30 अपॉन अंडर रूट में जब आप मेंटेन करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी थी 32 और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है बेटा 50 दी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या आ रहा है, 30 अपॉन अंडर रूट मेंटेन किया है और अंडर रूट में आ रहा है 32 इंटू 50 जो होगा 1600 हो जाएगा। और ये 1600 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपका अंडर रूट हमको जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, 40 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं, अंडर रूट क्या आ गया 40। तो हमारे को क्या करना होगा, 30 में 40 से डिवीजन करना होगा और डिवाइड करने पर हमारा जो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.75। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो -1 से +1 के बीच होना चाहिए वो है। इसका मतलब है कि कोई भी कहीं भी कोई भी गलती हमसे नहीं हुई। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं ताकि कोई भी आपको डाउट एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन मिले डायरेक्ट मेथड से करने के लिए जिसमें डायरेक्टली डेटा अवेलेबल हो तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्डिंग का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली कंडीशन में मैंने बोला, क्या बोला था, कार्ल पियर्सन्स मेथड डायरेक्ट, दूसरे में बताया डायरेक्ट मेथड, तीसरे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कोफिशिएंट मेथड। अब बेटा क्या करें यहां पे, तो यहां पे क्योंकि मीन दिया है, आप देख रहे हैं यहां मीन दिया है और मीन से डेविएशन देने का मतलब ही यही आ रहा है कि आपको यहां पे डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स बाय मीन यहां पे वाई सीरीज के लिए भी दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि मीन से डेविएशन कराया गया है तो सिचुएशन में आप डायरेक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और यहां पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम मीन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर मतलब समेशन एक्स स्क्वायर दिया है। यहां पे वाई सीरीज के लिए जब बात करते हैं बाय मीन है तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, एक्स और वाई सीरीज में है तो आ गया क्या हमारा, समेशन एक्स वाई आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होपफुली नहीं होगी। तो आइए करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए और फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड का लिखेंगे, क्योंकि मेथड यहां पे कौन सा इंप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट इंप्लाई होगा, क्योंकि डेविएशन मीन से कराएगा। जब मीन से डेविएशन नहीं करा पाते हम लोग एज्यूम मीन का सहारा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा शॉर्टकट मेथड इंप्लाई होता है। तो चलेंगे फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जरूर लिखना चाहिए। और हमने लिखा समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर लिख लिया है। वैल्यू क्या है हमारी, तो वैल्यू देखेंगे
तो हमारा आ क्या रहा है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 4 अपॉन, फिर क्या है करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर दिया है 36 और समेशन वाई स्क्वायर दिया है 44, दे दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलेंगे वैल्यू को पुटअप करते हैं और आपका देखना है क्या आ रहा है। तो यहां पे आया क्या 4 अपॉन 36 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी कितनी, आ जाएगी 36 इंटू 44 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, सॉरी एक सेकेंड कुछ डेटा गलत हो गया कैलकुलेशन। तो 36 इंटू 44 तो मतलब हो गया 1440 और 144 उसमें और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1584 हो गया, जिसका हमको क्या करना होगा, अंडर रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अंडर रूट काउंट करना होगा और अंडर रूट जब हम निकालेंगे 1584 का 1584 का अंडर रूट में अंडर रूट करके निकालना भी दिखा देता हूं आपको कि कैसे निकाला जाता है। तो रफ वर्क में यहां कर रहा हूं 1584 कैसे काउंट होता है, 2 का पेयर बनता है, क्या होगा यहां पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आपके क्या हो गए 6 हो गए। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, 6 बचा। अब क्या उतरेगा 84, पेयर उतरेगा, हमारा पेयर उतरेगा। अब हमको यहां पे ऐसी डिजिट उतारनी है जो उतनी बार जा सके, जो क्या हो सके उतनी बार जा सके। और हमारा क्या आएगा यहां पे, जब हम देखेंगे तो यहां पे हम उतार सकते हैं, क्या उतार सकते हैं 9 उतार सकते हैं। तो हमने यहां पे 9 उतारा और ये कितने बार गया 9 टाइम्स जाएगा और होगा क्या 6 to 1 हो गया। क्या बचा हमारा 78 हो गया यहां पे और यहां बचता है हमारे को 63, पॉइंट लगा दें और यहां पे क्या होगा 2 0 आपका उतरता है। अब क्या करना होगा, यहां पे हम ऐसी डिजिट उतारेंगे जो उतनी बार जा सके और यहां पे हम अब जो उतारने जा रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स यहां पे 7 होगा, ठीक है, अप्रॉक्स 7 होगा और हमने यहां लिख दिया 7 टाइम्स। तो जो क्या बताएगा आपका 6209 तो हमारा आ गया 39.7 हो गया, जो हमारे को अंडर रूट में फॉर्म में मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने क्या किया 4 अपॉन 39.7 कर देंगे और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0.0 आपका क्या होगा 0.1, जो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रिजल्ट होगा। तो होपफुली अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी डाउट्स नहीं होगा अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड से मेजर करना हो। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और कोई डाउट नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब प्रोवाइड करें ताकि हम अच्छे से अच्छे चैनल्स अच्छे सेशंस आपको प्रोवाइड कर सकें और आपके डाउट्स, आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।